श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोपीवल्लभाय नमः। यशोदानंदनाय नमः। श्रीमद्भगवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ कौनत्रिशोऽध्याय भक्ति मार्ग का मर्म और काल की महिमा का वर्णन। कपिल भगवान के मुख से अष्टांग योग साधना विधि का वर्णन जान लेने के बाद देवयूति ने प्रश्न किया, प्रभो, प्रकृति, पुरुष और महत्ता आदि का जैसा लक्षण संख्या शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बतलाया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीवों को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादिक का भी शासन करने वाला है उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे से कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिनमें आत्माभिमान हो जाता है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए हैं। देवहूति के ऐसे प्रश्न सुनकर श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपि जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोलने लगे, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव भी भिन्नता आ सकती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझ में प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादित में मेरा भेद भाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो भक्त पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वअंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुष में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, समीष्ट, सारूप्य और सायुज मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीन गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नैमित्य कर्तव्य का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान स्त्री वाले
के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्म का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेंद्रियों तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्म रूप से सदा जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करने के लिए केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर और सभी भूतों में स्थित हूँ। दशाओं में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों से भयभीत घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझे परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के साथ व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रस वेक्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले और गंध का ग्रहण करने वाले भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि भी श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर और नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरण वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरण वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण हैं, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं, वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संन्यास निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णा समुचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म फल तथा अपने शरीर को मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः
यह मान करके जीव रूप अपने अंशतः साक्षात भगवान में ही सबसे अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नाना विधि वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों को मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उसका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादिक भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है, न कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करता है और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इसी काल के भय से सात्वादिक गुणों के निमित्त नियामक विष्णु आदि देवता, जिनके अधीन यह सारा जगत चराचर है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदिकर्ता अर्थात उत्पादक भी है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता है और सारे जगत की रचना करता है और अपने संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। ऐसा यह चक्र है माते, इसको समझने का प्रयास करो। इति श्रीमद् भगवत महापुराणे परमहंस संहिता तृतीय स्कंधे कपिलेयोपाख्याने एकोनत्रिविंशोऽध्याय ततः। कहते हैं कि जो लोग धर्म के कार्य में अथवा धर्म के प्रचार प्रसार में अथवा धर्म के कार्यों में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना सहयोग करता हूँ। हमारा यह प्रयास इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा, उसमें मदद प्राप्त होगी। भक्तों, अगर आपको लगता है प्रयास धर्म के प्रचार प्रसार में सार्थक कदम है, तो भक्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे धर्म का प्रचार अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे। भक्तों, इसी कामना के साथ धन्यवाद।
प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।